महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी चलाने वाली बड़ी कंपनियों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का आरोप है कि इन कंपनियों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी सड़कों पर दौड़ती रही। नियमों के इस उल्लंघन को सरकार ने गंभीर मानते हुए तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगे भी और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इन तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। दरअसल इन कंपनियों को महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी चलाने की शर्त पर अनुमति दी गई थी, लेकिन सरकार का आरोप है कि कंपनियों के नियमों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सियां सड़कों पर चलती रही। सरकार ने इसे नियमों की अनदेखी और प्रशासन को गुमराह करने जैसा माना है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ई बाइक टैक्सी को अनुमति दी गई थी, लेकिन जब बार बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं हुआ तो सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। सरकार ने कंपनियों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन तय समय सीमा में डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए। इसके बाद सरकार ने अस्थायी लाइसेंस को रद्द कर दिया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने साफ कहा कि कंपनियों को नियमों का पालन करना ही होगा। महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी बाइक टैक्सी थी, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलानी चाहिए, ऐसा राज्य शासन का निर्णय था। और हमारे जो राज्य के प्रवासी है, जो प्रवासियों को 3 गुना 4 गुना टैक्सी और रिक्शा में बैठने के बाद में उसका भाड़ा देना पड़ता है, वो नहीं देना पड़े, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को परमिशन दी गई। ओला, उबेर, रैपिडो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियों को हमने टेम्परेरी लाइसेंस दिया था। उनको नोटिस देते हुए हमने ये भी कहा था कि आप जो कागजात है इसके लिए कागजात की पूर्तता कीजिए और आप परमानेंट लाइसेंस ले जाइए। मगर उन्होंने टेम्परेरी लाइसेंस के बेस पे पूरे बाइक जो है रास्ते पे लाई थी, और खासकर जो परमिशन हमने इलेक्ट्रिक बाइक को दी थी उसके बजाय उन्होंने पेट्रोल गाड़ी है जो है रास्ते पे उतारी थी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर अब पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी सड़कों पर चलती पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि बाइक मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही बाइक को भी जब्त किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में गैर कानूनी बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगेगी और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का असर हजारों ड्राइवरों पर भी पड़ सकता है, जो इन ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के जरिए अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि कंपनियां सरकार की शर्तें मानकर ई बाइक मॉडल अपनाती है या महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवा लंबे समय तक बंद रहेगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।